गुजरात का युवा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सपने देख रहा है, लेकिन हर बार उसके सपनों के बीच आ जाता है भर्ती घोटाला। पेपर लीक का मामला, जिसके चलते देश के करोड़ों लाखों युवाओं के मन में एक ही सवाल है, क्या मेहनत से नौकरी मिलेगी या सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। दरअसल हर साल गुजरात के हजारों युवा गांव छोड़कर अहमदाबाद और गांधीनगर पहुंचते हैं। लाइब्रेरी भरी हुई है, कोचिंग क्लासेस फुल हैं। किसी का लक्ष्य पुलिस भर्ती है, किसी का क्लर्क, तो कोई जीपीएससी अधिकारी बनने का सपना देख रहा। लेकिन तैयारी से ज्यादा चर्चा अब भर्ती विवादों की होने लगी है। यहाँ पे इतने टाइम से है तो हमको यहाँ पे खाना पीना रहना सब बहुत कॉस्टली होता है, समझ रहे हो। और एग्ज़ाम बहुत जल्दी नहीं आ रही है, हम जितना सोच रहे हैं उस टाइप से एग्ज़ाम आती नहीं है। अगर एग्ज़ाम भी आती है ना सर, तो मैं सच बोलूँ ना तो कुछ ना कुछ तो उसमें गोलमाल होता ही होता है। जैसे कि कोई एग्ज़ाम आई तो उसके रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ उन लोगों ने गोलमाल कर दिया। हम लोग इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्या, जैसे कि हम लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, फिर हमारी एज लिमिट भी आ सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी एग्ज़ाम कब आए, और एग्ज़ाम भी अगर आए ना तो प्रॉपर उसका हो सब कुछ चीज़ें। जैसे कि पेपर बीच में से स्कैम हो जाता है, तो हम लोग जो इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 साल से, घर से दूर रहकर इतनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहती हूँ कि हम लास्ट 6 या 7 महीने से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर हमें अभी तक पता नहीं है कि भर्ती नेक्स्ट अब कौन सी आने वाली है। और जो भी लास्ट भर्ती हुई है उसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जो ABCD वाला पेपर लीक हो गया था और वो सबको डायरेक्टली एक सेकेंड सबको डायरेक्टली ऑर्डर मिल गए हैं। तो अब आगे कोई भर्ती आने वाली है या नहीं वो हमें कुछ पता नहीं। और भर्ती की कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो हम उस पर प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाए और हमें भी मोटिवेशन मिल जाए कि डेट आ गई है तो हमें अब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। तो एक तरफ छात्रों का कहना है कि साल दर साल पेपर लीक हो रहे, भर्ती कांड हो रहा। साल 2023 में जूनियर भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आया। वहीं हेड क्लर्क भर्ती घोटाले का दंश भी प्रतियोगी छात्रों ने झेला है। आगे मेरी एज लिमिट ख़त्म हो रही है, तो सरकार से मेरी ये उम्मीद है कि वो अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भेजे, जिससे मैं तैयारी और ज़्यादा कर सकूं। मैं अभी या 1 साल या 1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। घर में कौन कौन है? क्या घर में फुल फैमिली है, छोटी बेबी है, और फैमिली छोड़ के मैं यहाँ पर आई हूँ। छोटी बेबी को छोड़ के यहाँ हूँ। फाइनेंशियली परिवार कितना मजबूत है यहाँ पे? फाइनेंशियली नहीं है अभी मजबूत नहीं है, सभी ऐसे वर्क ही कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहा है। जो गवर्नमेंट जो भर्ती मतलब डिक्लेयर करती है उसके जो सीट्स होती है उससे डबल या ट्रिपल, जैसे 500 की भर्ती है तो मतलब 1 लाख जैसे फॉर्म और फिलअप होते हैं, पर उसके सामने एटलीस्ट इतनी सीट्स नहीं होती। और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर ना बहुत सारे लोग को लिया जाता है। ऐसे मतलब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ही सीट डिक्लेयर करे ना। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी आप कोई भी मतलब गवर्नमेंट से भर्ती होती है उसको डिक्लेयर करें और हमें चांस दीजिए। जी मुझे तो लगता है साजिश ही थी, कहीं ना कहीं पे साजिश ही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब किसने की बड़े लेवल के लोग होंगे शायद। कितने सालों से तैयारियां कर रहे हो? हाँ। कितनी सारी एग्जाम्स दी हैं? किस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो सामने फेस करने पड़ रहे हैं, और परीक्षाओं में किस तरह के घोटाले हो रहे हैं? जी अभी मैं 2 महीने या 1.5 महीने से पहले गांधीनगर में शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। और मेरा पूरा ऑल ओवर खर्चा यहाँ पे बढ़ गया आने के बाद। रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सभी तरह के खर्चे यहाँ पे आने के बढ़ गए। लाइब्रेरी की फ़ीस सभी तरह की बढ़ गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार से विनती है मेरी, जल्द से जल्द एग्ज़ाम लाए और हम उसमें पास हो जाए। तो एक तरफ छात्रों का आरोप है कि समय पर भर्ती परीक्षा नहीं होने से उनका एक तरफ खर्चा बढ़ गया, तो वहीं आरोप यह भी कि भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। एग्जाम की तारीखों का पता नहीं चलता। गुजरात में कई भर्ती प्रक्रियाएं कोर्ट केस में फंसी हैं, रिजल्ट लंबित है और कई दस्तावेज सत्यापन बाकी हैं, तो किसी का ज्वाइनिंग लेटर अभी तक अटका हुआ है। मेरा नाम प्राची है और मैं यहाँ अहमदाबाद से हूँ। और मुझे ये कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट भर्तियाँ दे रही है वो उसमें बहुत सारे कौभांड होता है, और उस कौभांड में कुछ लोगों जो बहुत देर से बहुत लगाव से मेहनत करता है उन लोगों को मिलता नहीं है, उनको सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। और जो लोग बिना मेहनत के कर रहे हैं उन सबको इजीली मिल जाती है। तो पहले 1903 वाली भर्ती आई थी
और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा 5 मार्क्स के थोड़ा रह गया था। और वो हुआ था कि जो लोग पढ़ाई करते हैं और जो पढ़ाई नहीं करते उसको भी जो नहीं करते उसको भी वो सीट मिल गई और जो करते हैं उसको नहीं मिली है। इसमें सब गोलमाल हो गया था कि कौभांड ये जो बाहर निकला था इसकी वजह से हमारा रह गया था। और मेरे को सरकार से एक ही विनती है कि दूसरे भी कोई जो अच्छी बड़ी भर्ती बाहर पाड़े। जी हां, लगातार असफल भर्ती प्रक्रिया युवाओं में तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा कर रही। सरकारी नौकरी अब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि मानसिक परीक्षा बन गई है। 1903 वाली भर्ती आई थी और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा 5 मार्क्स के थोड़ा रह गया था। और वो हुआ था कि जो लोग पढ़ाई करते हैं और जो पढ़ाई नहीं करते उसको भी जो नहीं करते उसको भी वो सीट मिल गई और जो करते हैं उसको नहीं मिली है। इसमें सब गोलमाल हो गया था कि कौभांड ये जो बाहर निकला था इसकी वजह से हमारा रह गया था। और मेरे को सरकार से एक ही विनती है कि दूसरे भी कोई जो अच्छी बड़ी भर्ती बाहर पाड़े। अब गुजरात में रोजगार का इंतजार कर रहा युवा जवाब चाहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, एक परिवार की उम्मीद है और एक युवा का भविष्य है। 10-10, 12-12 घंटे हम पढ़ाई करते हैं, फिर भी ये डेट्स और उबारे जो वैकेंसी आ नहीं रही है और आती, और ये समझ लो ना बहुत कम संख्या में आती है, जैसे 500, 200, 50, 10 ऐसी छोटी संख्या में जो वैकेंसी आएगी तो हमारा क्या होगा। सरकार से यही विनती है कि वैकेंसी आए तो 5,000, 10,000, 2,000 मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, इसलिए हमें भी एग्ज़ाम में अच्छे मेरिट में हम आ सके। मेरा ऐसा मानना है ना कि जीपीएससी इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, उसको इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ना उसको उस हिसाब से उतने पावर्स होने चाहिए, उतना अथॉरिटी उनको होना चाहिए, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस कि वो अपनी मनमानी करे, बट इन अ पॉजिटिव मैनर कि जहाँ पे वो स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए एक्शंस करे। जीपीएससी का काम सिर्फ ये नहीं है कि सरकार को लोग चाहिए जॉब करने वाले तो उन लोगों को उठा के ला दे और सरकार में भर दे, ये काम नहीं है सिर्फ जीपीएससी का। जीपीएससी का काम ये भी है कि एस्पिरेंट्स कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है ना, वहाँ पे उनके साथ आके बैठे, उनके साथ रहे और वो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ले। बहरहाल गुजरात में हो रही भर्ती परीक्षा में धांधली से एक तरफ जहां छात्र छात्राएं परेशान हैं तो वहीं अभिभावक भी कम परेशान नहीं हैं। पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, जिसे वहन करना आसान नहीं। वहीं सवाल सिस्टम से भी है कि कब इन लाखों युवाओं के सपने आखिर पूरे होंगे। अहमदाबाद और गांधीनगर में रह के हज़ारों बच्चे प्राइवेट क्लासेस कर रहे हैं। यहाँ पे रह के अनेक मुश्किलों का सामना करने के बाद वो सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर आज ये उम्मीद नहीं है। मेरे आसपास दिख रहे ये बच्चे काफ़ी सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। कई बच्चे जो है वो सरकारी नौकरी की तलाश में गांधीनगर आ पहुँचे हैं, अपना गांव छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया और एक उम्मीद लेके यहाँ पे पहुँचे हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलते ही परिवार में खुशी आएगी, जीवन अच्छा होगा, पर सरकारी नौकरी जो है वो मिलने नहीं रही। उनका कहना है कि वो जो भर्तियाँ की एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें काफ़ी कम सीटें हैं, वो उसके लिए भर्ती आती है। पर आपको बता दें कि नौकरी के अंदर हो रहे घोटाले, भर्ती के अंदर हो रहे फ्रॉड के चलते हुए बच्चों की उम्मीद भी अब मरती दिखाई दे रही है। कैमरामैन सरवर के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, गांधीनगर।